अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11, नाइन्थ क्लास बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स का कल हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था कि बायोस्टैटिस्टिक्स होती क्या है। तो आज देखते हैं यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। द मेजर यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इंक्लूड डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट एंड स्टडीज़। बायोस्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होती है एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए। एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा जो एक्सपेरिमेंट के बाद निकलता है उसे एनालाइज करने के लिए। इंटरप्रेटिंग रिज़ल्ट की इंटरप्रिटेशन यानी कि रिज़ल्ट्स मालूम करने के लिए, रिज़ल्ट को तरतीब देने के लिए और डाटा को एनालिसिस के बाद रिज़ल्ट निकालने के लिए। प्रिडिक्टिंग आउटकम, उन रिज़ल्ट्स की बेस पे प्रिडिक्शन लगाने के लिए। और पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी मेकिंग, इंसानों की हेल्थ के लिए और हेल्थ के हिसाब से पॉलिसी बनाने के लिए हम बायोस्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट एंड स्टडीज़। Biostatistics help in planning and structure experiments to ensure that the data collecting will be relevant and sufficient to answer the research question. बायोस्टैटिस्टिक्स प्लानिंग करने के लिए इस्तेमाल आती है जब हमने एक एक्सपेरिमेंट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होता है। एक्सपेरिमेंट बैठे बिठाए तो नहीं हो जाता ना, पहले पेपर पे उसको डिज़ाइन करते हैं कि हमने पहले ये काम करना है फिर ये काम करना है। जैसे हम घर बनाते हैं तो पहले हम जनाब उनकी नींव की खुदाई करते हैं, बेसिस बनाते हैं। फिर बेस बनाने के बाद फिर हम मिट्टी डालते हैं, भर्ती डालना जिसको बोलते हैं। फिर हम जनाब ऊपर दीवारें उठाते हैं, फिर हम लेंटर डालते हैं। सेम एज़ इसी तरह एक्सपेरिमेंट लगाने के लिए पहले हम उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए हमें बायोस्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है ताकि हम सफिशेंट अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट कर सकें। देखो, एक्सपेरिमेंट लगाने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की ज़रूरत होता है कि हमने इसमें जो कंट्रोल ग्रुप है वो कितने का बनाना है, सैंपल कितने लोगों के कलेक्ट करने हैं ताकि हमारे पास सफिशेंट डाटा हो किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। फॉर इंस्टेंस इन क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग अ न्यू ड्रग, लाइक अगर आपने कोई नई दवाई टेस्ट करनी है कि इसके क्या क्लिनिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं इंसानों पे, बायोस्टैटिस्टिक्स डिटरमाइन द सैंपल साइज नीडेड टू डिटेक्ट ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो हमें कम से कम सैंपल का साइज़ इतना बड़ा रखना है, ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए कि जिसके रिजल्ट्स हम कलेक्ट ना कर सकें, जिसका एनालिसिस हम ना कर सकें, और ना ही इतना छोटा होना चाहिए कि हम उसकी बेस पे कुछ प्रिडिक्ट ही ना कर सकें। सेकंड है एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा, कि बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए भी बायोस्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होती है। बायोस्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एनालाइज डाटा। अब जब डाटा हमारे पास आ जाता है उस पर हम स्टैट्स लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाते हैं डाटे को एनालिसिस करने के लिए। दिस एनालिसिस कैन अनकवर ट्रेंड, कोरिलेशंस एंड पैटर्न। इससे हमें जो है वो नए ट्रेंड्स मिलते हैं, कोरिलेशन मिलते हैं। अगर एक चीज़ का इफ़ेक्ट ये आ रहा है तो दूसरी चीज़ का क्या होगा, कुछ पैटर्न्स मिलते हैं कि अगर इस ड्रग को हमने इतना इस्तेमाल किया तो उससे ये इफ़ेक्ट आया। फॉर एग्जांपल, analyzing the growth rate of plant under different environmental condition can reveal how factor like light and water affect growth. अगर हम एक प्लांट की ग्रोथ के बारे में डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं तो हमें सैंपल साइज कितना चाहिए और उसको तब हम एनालिसिस कर सकते हैं कि लाइट और वाटर का क्या इफेक्ट होता है ग्रोथ पे। तो ये होती है एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा, यानी बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज भी तो करना है ना, कि जिसको हमने लाइट नहीं दी उसकी कितने इंचेस की ग्रोथ हुई है, जिसे हमने वाटर नहीं दिया उसके कितने इंचेस की ग्रोथ हुई है, जिसे हमने दोनों नहीं दिए उसकी कितने इंचेस की ग्रोथ हुई है, और जो कंट्रोल ग्रुप है उसकी कितने इंचेस की ग्रोथ हुई है जिसे लाइट और वाटर प्रॉपर टाइम लिमिट में मिला है। देन इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। अब इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स में क्या है, आफ्टर एनालाइजिंग डाटा की एनालाइजिंग के बाद बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प टू इंटरप्रेट द रिजल्ट इन द मीनिंगफुल वे। अब बायोस्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करेगी कि हम मीनिंगफुल वे में जो रिजल्ट्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करें। फॉर एग्जांपल, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑन द प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन कैन गाइड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। लाइक अगर किसी बीमारी का फैलाव है, हम उसके बारे में सर्वे कर रहे हैं कि ये
पॉपुलेशन के अंदर कितनी ज़्यादा फैली है। तो ये हमें गाइड करेगी कौन, बायोस्टैटिस्टिक्स। हम उसके बायोस्टैटिस्टिक्स के ज़रिए उसके रिज़ल्ट को हम काउंट करेंगे, के रिज़ल्ट इंटरप्रेट करेंगे कि इसके ये रिज़ल्ट्स निकल रहे हैं सर्वे के। प्रिडिक्टिंग आउटकम के हम आउटकम क्या आ सकती हैं उस पर प्रिडिक्शन करेंगे। प्रिडिक्शन का मतलब अंदाज़ा लगाएंगे। बायोस्टैटिस्टिक कैन बी यूज टू क्रिएट मॉडल दैट प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन करंट डाटा। हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं प्रेजेंट डाटा को एनालिसिस करके कि इस साल अगर लाइक फ़र्ज़ करें हम एनवायरमेंटल चेंजेस पे बात कर रहे हैं तो इस साल जो है वो इतना जो है वो रेनफॉल रहा है, रेनफॉल रेशो इतनी रही है तो जिसकी वजह से इतने सैलाब आए हैं। दरख्त इतने कटे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर में इतना इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर इसी स्पीड से दरख्त कटते रहे तो 2030 तक टेम्परेचर इतना हो जाएगा, या इतने सैलाब आएंगे, या इतनी आबादी कम हो जाएगी। ये सारी प्रिडिक्शन होती हैं प्रेजेंट डाटा पर प्रिडिक्शन करने का, कि प्रेजेंट डाटा को एनालाइज करके हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, प्रिडिक्टिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ विद इन अ पॉपुलेशन हेल्प इन प्लानिंग वैक्सीनेशन कैंपेन एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। लाइक अगर किसी जगह पर कोई फैल रही है डिज़ीज़ तो उसके फैलाव की स्पीड से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी पॉपुलेशन पे फैलेगी। उससे हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें वैक्सीनेशन कैंपेन कितनी बड़ी चलानी चाहिए और कौन किन इलाकों में पहले एलोकेट करने चाहिए रिसोर्सेज, किन इलाकों से शुरू करनी चाहिए। किन इलाकों में ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है तो उसके आसपास के इलाके जिन तक अभी डिज़ीज़ नहीं पहुंची पहले उनको वैक्सीनेट करना चाहिए। फिर हमें उन इलाकों की तरफ जाना चाहिए जिधर डिज़ीज़ पहुंच चुकी है, ताकि जो लोग बच चुके हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। देन है पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी मेकिंग। इन पब्लिक हेल्थ में क्या करती है, बायोस्टैटिस्टिक प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड इनसाइट दैट गाइड पॉलिसी डिसीजन एंड हेल्थ गाइडलाइन। ये हमें एविडेंस फ्रॉम करती है जिससे हम पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, हेल्थ गाइडलाइन क्रिएट कर सकते हैं और एक हेल्थ गाइडलाइन बना सकते हैं जिसको फॉलो करते हुए हमने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना हो, हमने अपनी मैन पावर को एलोकेट करना हो, हमने अपनी वैक्सीनेशन और मेडिकेशन को एलोकेट करना हो। फॉर एग्जांपल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा ऑन कोविड-19। जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुआ कोविड-19 का, रेट कैन लीड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कैंपेन। तो हमें उस डाटा की इंटरप्रिटेशन से, हमें डाटा के एनालिसिस से ये पता चला कि कितनी स्पीड से कोविड-19 फैल रहा है, जिससे हमने उसकी वैक्सीनेशन की एक अच्छी कैंपेन चलाई। कहाँ पर वैक्सीनेशन पहले प्रोवाइड करनी है, कहाँ पर बाद में प्रोवाइड करनी है और क्यों पूरी दुनिया को वैक्सीन लगाई गई, ये हमें सब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से पता लगा। तो स्टैट बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आज आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डेली 6 बजे वीडियो अपलोड की जाती है, इसलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।